जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम कंप्लीट विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो को तब देखें जब इसके पहले वाले के सभी पांचों वीडियो देखे हों, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप पीछे 4 वीडियो को देखे हों। तो उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इसी को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इसी को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खींचा था। यह विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा होती है जिसपे एक स्वतंत्र आवेश या एक धन आवेश मूव कर सके या गति कर सके। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जिसमें एक स्वतंत्र धन आवेश मूवमेंट कर सके या गति कर सके। विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह है जो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सके। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें स्वतंत्र आवेश विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, विद्युत बल रेखाओं के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने खींचा था। विद्युत बल रेखाओं के को सबसे पहले माइकल फैराडे ने खींचा था। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, एक स्मूथ कर्व होता है जिसपे धन आवेश मूवमेंट कर सके या जिसपे धन आवेश गति कर सके। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खींचा था। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खींचा था। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खींचा था। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है। अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्मूथ वक्र भी इसे कहते हैं या काल्पनिक रेखा भी बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जिस पर धन आवेश स्वतंत्र रूप से गतिमान हो सके या चल सके, उसे क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। परिभाषित किससे करेंगे? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर धन आवेश, जिस पर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा, जिस पर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ गति कर सके।
विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ गति कर सके। तो इसका एक परिभाषा ये है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ गति कर सके, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अच्छा, इसका एक परिभाषा और भी है कि वह विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। इसको भी लिख लेते हैं, पहला परिभाषा ये। विद्युत क्षेत्र को, ये दूसरा परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को खींची गई काल्पनिक रेखा। अच्छा, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींचा था। सबसे पहले माइकल फैराडे ने ही खींचा था। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक कल्पना करके उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने जब इसको सबसे पहले बार खींचा था, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम एक चीज ये भी पढ़ चुके हैं कि E बराबर होता है Fe अपान क्यू नॉट। एक फार्मूला तो इसका ये था, और एक फार्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। और ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र में दो चीज होता है, एक परिमाण होता है और एक दिशा। तो ये परिमाण है और दिशा इसकी वो होती है जो बल की दिशा होती है। तो उन्होंने जब विद्युत क्षेत्र लाइन को या विद्युत बल रेखाओं को सबसे पहले खींचा था, दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए खींचा था। एक तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को और दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, क्योंकि दोनों इसमें होता है। ये परिमाण है और डायरेक्शन इसकी वो होती है जो बल की दिशा होती है, मतलब आवेश पर जिधर बल लग रहा है या धन आवेश पर। तो उन्होंने एक आवेश लिया, ये आवेश क्यू है, और एक पॉइंट पे इन्होंने धन परीक्षण आवेश रखा। तो देखा धन परीक्षण आवेश इधर फंक रहा था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इन्होंने ऐसे बनाया, ऐसे धन परीक्षण आवेश को रख रख के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने खींचा सभी दिशाओं में।
ऐसे। क्योंकि यहाँ पे अगर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इधर भगेगा, यहाँ पे यदि धन परीक्षण आवेश रखेंगे इधर भगेगा, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इधर भगेगा, यहाँ पे अगर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इधर भगेगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज इसको रिपल करेगा। यहाँ पे यदि धन परीक्षण आवेश को रखें तो ये इधर भगेगा। धन परीक्षण आवेश को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खींचा जा सकता है। तो जब उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें परिमाण को कैसे प्रदर्शित करें और दिशा को कैसे प्रदर्शित करें, तो उन्होंने बताया कि जो तीर की लंबाई है, तीर की लंबाई, जो तीर की लंबाई है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखा रहा है, वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखा रहा है। देखो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इस तीर की लंबाई जो है घटती जा रही है। इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को हम तीर की लंबाई से दिखा रहे हैं। इसमें तीर की लंबाई अधिक है, फिर थोड़ा छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई। इसमें तीर की लंबाई इतनी बड़ी है, फिर दूर गए छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होते जा रहा है। तीर की लंबाई विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखा रहा था, और तीर की जो दिशा थी, जो तीर की दिशा थी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रही थी। ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखा रहा था। तो तीर की जो लंबाई है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, और तीर की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। जो तीर की लंबाई है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, और जो तीर की दिशा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा था। इसको सबसे पहले खींचा था माइकल फैराडे ने। इस बात की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है कि धन परीक्षण आवेश को रख रख के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ी वैसे वैसे इसमें थोड़ा सुधार किया गया, और प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कुछ अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये क्यू आवेश है, ऐसे। अच्छा, इसमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को कुछ अलग प्रकार से दिखाया गया। इसमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण को विद्युत क्षेत्र के परिमाण को इसमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण को तीर के घनत्व से दिखाया गया। यहाँ चार्ज के पास में तीर की डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा घना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तीर की डेंसिटी मतलब तीर की बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कम हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को तीर का घनत्व दिखा रहा था, और विद्युत क्षेत्र की दिशा को विद्युत क्षेत्र की दिशा को तीर की दिशा दिखा रही थी। जो तीर की दिशा थी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा थी। जो तीर की दिशा थी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रही थी,
और जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण था वो तीर का घनत्व दिखा रहा था। जो तीर की दिशा थी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा था, और जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण था वो तीर के घनत्व से दिखा रहा था। तीर की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था, और जो तीर का घनत्व था वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखा रहा था। तो यहाँ पे तीर ज्यादा डेंसर में है, यहाँ पे तीर बहुत पास पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तीर के बीच में सेपरेशन या तीर का घनत्व घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी उसी अनुपात में कम होगा। अब प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। खींचा सबसे पहले माइकल फैराडे ने ही था इसको। हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा, विद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। इसमें हम अलग अलग गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला गुण है, विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश में समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत आवेश प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश में समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से उत्पन्न होती हैं और माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से होकर माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से होकर विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।
परंतु बंद लूप नहीं बनाती, परंतु बंद लूप नहीं बनाती हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बंद लूप नहीं बनाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, परंतु बंद लूप नहीं बनाती है। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ मूवमेंट करती है। लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाती, प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं, परंतु बंद लूप नहीं बनाती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा गुण है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्यू आवेश से, एक क्यू आवेश से उत्पन्न, एक क्यू आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं की संख्या, एक क्यू आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या एक संख्या Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक क्यू आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितने होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और 2Q आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं की संख्या 2Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श अब नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पे दिखाएगा। यदि हम इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को इधर दिखाएगा। तो विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको लिख लेते हैं, विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
अच्छा, ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड लाइन को इस ना काटे, इसीलिए प्लस प्लस में रिपल्सन होता है और प्लस माइनस से प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, इसी वजह से इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। अच्छा, इसका कारण यह है, मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये आ रहा है और दूसरी फील्ड लाइन ये आ रहा है, तो जिस बिंदु पर ये काट रही हैं, इनकी कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो रही हैं और एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना असंभव है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाओं विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं। विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर निर्भर करती हैं। जैसे यदि ये 2q आवेश है तो ये काउंटेबल नहीं होता, लेकिन हम एक प्रकार से समझा रहे हैं कि यदि 2q आवेश है, इससे निकलने वाली फील्ड लाइन यदि 8 है, एक प्लस 2q आवेश है, इससे निकलने वाली फील्ड लाइन 8 है। यदि q आवेश से पूछा जाए तो q आवेश से निकलने वाली फील्ड लाइन 4 होगी या 4 होगी। यदि 2q से 8 फील्ड लाइन निकल रही हैं तो q से 4 फील्ड लाइन निकलेंगी, 4 फील्ड लाइन निकलेंगी, 4 विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आवेश का मान कम होगा वैसे फील्ड लाइन भी कम होगा, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड लाइन का भी मान बढ़ेगा या विद्युत बल रेखाओं का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी चर्चा हम अगले लेसन में करेंगे। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसमें विभव का मान समान हो। तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत बल रेखाओं की दिशा में
विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव का मान घटता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव का मान घटता है। विभव का मान घटता है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव का मान घटता है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से प्रतिकर्षित होती हैं। यदि प्लस आवेश जा रहा है तो प्लस आवेश से ये प्रतिकर्षित होती हैं। प्लस आवेश से ये प्रतिकर्षित होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रतिकर्षित होती हैं और ऋण आवेश की तरफ झुकती हैं। यदि यही चार्ज ऋण हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऋण आवेश से होती जाए तो ये झुक जाती हैं। तो फील्ड लाइन प्लस आवेश से प्रतिकर्षित होती हैं और माइनस आवेश की तरफ आकर्षित होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। अच्छा, अगर फील्ड लाइन प्रत्येक जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो, ऐसे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे डेरिवेशन भी कई हैं। यदि कुछ फील्ड लाइन ऐसे हो, एक ही दिशा में हो और प्रत्येक जगह इनका परिमाण समान हो, अगर ये बिंदु ए हो, ये बिंदु बी हो और ये बिंदु सी हो, तो ई ए बराबर ई बी बराबर क्या हो, ई सी। प्रत्येक जगह परिमाण समान हो और बीच का सेपरेशन भी समान हो। बीच का सेपरेशन या जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये यदि समान हो तो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं या एक समान विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जब सभी विद्युत बल रेखाएं एक दिशा में हो, प्रत्येक जगह पे उनका परिमाण समान हो और बीच की दूरी भी समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं या एक समान विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अच्छा, इस वाले एक समान विद्युत बल रेखाएं या एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं पे हमें एक दो डेरिवेशन भी करना है आगे वाले चैप्टर में। एक डेरिवेशन तो इसी चैप्टर में करना है हमें। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, रसायन विज्ञान में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl, NaCl, और ये आयनित होकर डायपोल का निर्माण करते हैं या विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे यदि NaCl आयनित हुआ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इनके बीच डिस्टेंस अत्यधिक कम होता है और दोनों पे चार्ज समान है। इनके बीच डिस्टेंस अत्यधिक कम होता है और दोनों पे चार्ज समान है। इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, रसायन विज्ञान में कुछ यौगिक ऐसे हैं, कुछ इसे ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। कुछ यौगिक ऐसे हैं जो कि धन आयन और ऋण आयन में आयनित हो जाते हैं। यदि इन्हें जल में घोल दिया जाए या किसी ऐसे उसमें विलायक में डाल दिया जाए कि ये आयनित हो जाए, तो ये मिलकर क्या बना लेती है, डायपोल का निर्माण कर लेती हैं या द्विध्रुव का निर्माण कर लेती हैं। इन पर आवेश तो समान होता है और इनके बीच डिस्टेंस अत्यधिक कम होता है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को।
एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। इसे डायपोल का सेंटर कहते हैं और बीच की दूरी अत्यधिक कम होती है, लेकिन हम इसे 2a से प्रदर्शित करते हैं। 2a से इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि आगे हमें इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इसमें दो डेरिवेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस को 2a मान रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव। परिभाषित कैसे करते हैं? ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों, प्रकृति या दिशा में विपरीत हों और बीच की दूरी अति सूक्ष्म हो। ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों, दिशा में विपरीत हों और इनके बीच की दूरी अति सूक्ष्म हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों और प्रकृति में विपरीत हों। प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव नेचर का हो और एक नेगेटिव नेचर का हो। प्रकृति में विपरीत हों और उनके बीच की दूरी अति सूक्ष्म हो और उनके बीच की दूरी अति सूक्ष्म हो। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर हों और प्रकृति में विपरीत हों और उनके बीच की दूरी अति सूक्ष्म हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यही है इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित एक परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित एक परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है ये? द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है या एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव P1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं या द्विध्रुव के एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P1 क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है, जिसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है। P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है। इसकी दिशा -q से +q की तरफ होती है और ये एक सदिश राशि है। और यदि इसका मात्रक देखा जाए, तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होगा। अच्छा, हम अब इसके अगले वाले वीडियो में इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन करेंगे और इससे संबंधित 1-2 डेरिवेशन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।